अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनम्स क्रिएशन डॉट पाक। आज मैं आप लोग को बेसिक मेहंदी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे एक कार्ड शीट चाहिए, एक प्लास्टिक शीट चाहिए और एक कोन मेहंदी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग को ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं वो किस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप डायरेक्टली जो है वो मेहंदी से ही सीखना स्टार्ट ना करें, बल्कि मेहंदी के डिज़ाइंस किसी भी पेपर पे या किसी भी कार्ड शीट पर ड्रॉ करें पेंसिल की मदद से। इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले जो है वो आप कार्ड शीट पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके बाद आप प्लास्टिक शीट रखें और उसके ऊपर जो है वो ट्रेसिंग कर लें जो नीचे डिज़ाइन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे उस तरह से आप कर लें। लेकिन उससे पहले आप इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि आप पेंसिल की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी की डिज़ाइन एक अपनी डायरी बना लें, कॉपी बना लें। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करें पहले पेंसिल से। जब तक आपको मेहंदी की डिज़ाइन बनाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा डिज़ाइनिंग के लिए, आप कभी भी मेहंदी से डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को हर तरह से जो है वो बताऊँगी ड्राइंग। यहाँ पर मैं ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, डायरेक्ट ये मैं कार्ड शीट पे कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जब भी डॉट्स लगाएं जो है वो थोड़ा सा गैप रखकर और उसी जगह से तो हल्की हल्की मेहंदी निकालते रहें इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ ऐसा ऐसा। देखिए, अब जो आपने डॉट्स लगाए हैं या तो आप उन्हीं डॉट्स का गैप दें। ठीक है, और ये है रफ़ पैटर्न है ये। ठीक है, वो सीक्वेंस में था और ये रफ़ है। अच्छा, मेहंदी की दो टेक्निक्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, एक गल्फ होती है। ये जो है मेरी मेहंदी का जो है वो पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह मैं और पार्ट्स बनाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह मेहंदी एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको बताऊं वो आप ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया था तो मेरा ख़राब हो गया था, तो मेहंदी की मदद से आप उसको हटा सकते हैं। डिज़ाइन को फ़ौरन ही हटाना होता है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ज़ाहिर है मेहंदी हाथ पर जो है वो अपना रंग दे देगी। तो डिज़ाइन सही करने के लिए आपको चाहिए कि मेहंदी की जो नोक है उसको जो है वो आप साफ़ कर लें टिशू से। टिशू अपने हाथ में ज़रूर रखें, टिशू का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सेकंड बता रही हूँ, थर्ड बता रही हूँ आपको। इस तरह से या तो आप सर्किल ड्रॉ कर लें अगर आप सिर्फ सर्किल बना रहे हैं, वरना फिर आप सेंटर में पॉइंट दें और इसको बढ़ाते रहें। ठीक है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्कल जो है वो राउंड बन रहा है, आपकी टिकिया राउंड है या नहीं है। ठीक है, ये दो तरीके हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ, मुझे सर्कल बनाना आता है, राउंड बनाना आता है। लेकिन आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप जो है वो पॉइंट से ही स्टार्ट करें राउंड बनाना। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, लेकिन आप चाहें तो इसको अपनी मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स बता रही हूँ कि आप किस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश यही करिएगा कि पहले आप लोग जो है वो पेंसिल और पेपर पे प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह डिज़ाइनिंग की, अपना माइंड डेवलप करें मेहंदी की डिज़ाइनिंग के लिए, उसके बाद ही आप मेहंदी की तरफ आएँ। ठीक है, अच्छी तरह से ये देख लीजिए किस तरह से मैंने 3 तरीके से बनाए हैं और फ़र्क आपके सामने है कि कौन सा पैटर्न किस तरह बन रहा है। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको गर्ल टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक्स दोनों बताऊंगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं। ये जो फ्लावर पैटर्न होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका ये है कि इनिशियल लाइन आप पे जो है वो आप हल्का प्रेशर रखें इस तरह से, और ऊपर आप बढ़ा दें, फिर हल्का रखें। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप पूरा पैटर्न ड्रॉ करें इस तरह से, ऊपर से लाएं, ऊपर ज़्यादा प्रेशर दें और नीचे हल्का, नीचे से लाएं कम, ऊपर ज़्यादा प्रेशर दें और हल्का। ठीक है, और दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप डायरेक्ट उसी से ही ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ऊपर से मोटा लेकर आएँ और नीचे हल्का, ऊपर से मोटा लेकर आएँ और फिर नीचे पतला। प्रेशर की बात होती है सारी, अगर आपका जो है वो आपको कमांड हासिल हो गई प्रेशर पे मेहंदी के तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक ये पैटर्न है, राउंड बनाया हमने इस तरह से। इस तरह से ये हम पैटर्न बना रहे हैं। एक पैटर्न मैंने जो है वो
मतलब थोड़ा गैप वाला बनाया और ये मेरा रफ़ पैटर्न है। मतलब आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। जब आप इस तरह का बनाएं तो ये शेडिंग के लिए यूज़ होता है। इस पर आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि जो इसकी रफ़ साइड है ऊपर की वो कवर अप हो जाए। इस तरह से मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। पहले आप लोग ये कोशिश करें कि मेहंदी को बहुत बारीक निकाल के जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है उसका स्केच बना लें, ठीक है। जैसे हम स्केचिंग के लिए लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं, इसी तरह मेहंदी का भी सीन है। आप लाइट सा जो है स्केच ड्रॉ करें, फिर उसका जब हो जाए कंप्लीट तो उस पर हाथ फेर दें। यहाँ पर मैं कार्ड शीट के ऊपर जो है प्लास्टिक शीट रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैरी ड्रॉ कर रही हूँ। कैरी के लिए आपने ऊपर से हल्का सा कर्व एस शेप बनाना है और नीचे से इसको कर्व कर देना है। ऐसा ना करें कि डायरेक्ट पूरा ही बना दें, तो ये जो है इसका शेप ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कैरी बनानी है आपने। आगे बहुत ही ज़बरदस्त मैं मेहंदी के जो है वो डिज़ाइंस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए वही बात है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सकें। और ये भी हो सकता है कि मेहंदी का सेशन जब हो तब हो, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है वो आपको एक साथ बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आगे मैं इसमें कुकिंग के लिए आऊँ या कुछ फाइन आर्ट के लिए आऊँ, तो सब मिक्स चलता है मेरा, ठीक है। ये इस तरह से ये पैटर्न है। अगर आप लाइन के साथ कोई पैटर्न बना रहे हैं और वो रफ़ हो रही है तो आपने क्या करना है, उस लाइन के ऊपर दोबारा से हाथ फेर देना है, ठीक है, ताकि वो जो रफ़ साइड है वो स्मूथ हो जाए, फेयर लगने लगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये वाला पैटर्न है। ऊपर से आप मोटी निकालें, नीचे लाते लाते बारीक कर दें। ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना, नीचे कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम। इस तरह से आपने मूव करते जाना है। टिश्यू ज़रूर रखें हाथ में, क्योंकि मेहंदी बहुत जगहों पर बहुत अटकती है। अब आप अगर हाथ पर निकालेंगे तो आपके हाथ ख़राब होंगे, तो बेहतर है टिश्यू हाथ में होगा तो टिश्यू पे ही वेस्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट में मेहंदी को ज़रूर वेस्ट कर लें, क्योंकि कोन जो है वो आपकी लूज़ हो तो काफ़ी अच्छी चलती है। छोटी कोन से ज़्यादा अच्छी ग्रिप आती है, इसलिए आपने देखा होगा मेहंदी लगाने वाले स्टार्ट में कोन को लूज़ करवाते हैं, ताकि जो है वो छोटी साइड से उसकी ग्रिप ले सकें। ये लास्ट वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। इसको मैं दो तरीके से आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक है, आगे मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ आप लोगों को मेहंदी में। ये देखें, इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया, एक लाइन लगाई थी और डायरेक्ट नीचे ज़्यादा प्रेशर दिया, ऊपर कम, नीचे कम, ठीक है। ये है मैंने अलग से पहले ड्रॉ किया और उसके ऊपर फिर मैंने अंदर शेडिंग कर दी, ठीक है। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में गर्व टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक दोनों बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितना लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।